भारत की गोदी मीडिया ने तेजस तैयारा हादसे का मलबा अमेरिका पर डाल दिया। अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी दिफाई नाकामी छुपाने में मसरूफ हो गए। तेजस हादसा अमेरिकी इंजन पर डालकर असल मसला छुपाया जा रहा है। अमेरिका ने तेजस के नए इंजनों की डिलीवरी दानिस्ता सुस्त की। अर्नब गोस्वामी का दावा, जनरल रिटायर्ड बख्शी ने कहा कि $1 अरब दिए, 2 साल में सिर्फ 2 इंजन मिले। भारतीय दिफाई सनत की नाकामी पर अमेरिका पर इल्जाम तराशी बेनकाब। सियासी फायदे के लिए भारत खतरनाक बंद गली में दाखिल हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील की दिफाई आईनी अदालत में समाअत को चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट के 4 जजेस की दरखास्त में इंट्रा कोर्ट अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा कर दी गई। मौक़िफ़ अपनाया कि अपील को 27वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी अदालत मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 27वीं आईनी तरमीम आइन के खिलाफ है। मुतफ़िक़ा इंतज़ामिया और अदलिया 1973 के आइन के तहत कायम की गई। आइन के तहत 3 सुतून हैं। आइन में इख्तियारात की तक़सीम और हुदूद वाज़े हैं। आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ज़िमनी इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म, जल्द से जुलूस बंद। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर कल पोलिंग होगी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए फौज तैनात, नोटिफिकेशन जारी। 22 से 24 नवंबर तक इंतखाबी हलकों में फौजी दस्ते मौजूद रहेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डीजी खान, सरगोदा, हरिपुर और मियांवाली में फौज अमन और अमान की जिम्मेदार। NA 129 में हाफिज नोमान और अरसलान अहमद में मुकाबला। NA 18 में सख्त टक्कर की तवक्को। सिंध हाई कोर्ट के बाहर 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला का कन्वेंशन में शदीद बदनज़मी। हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को निकालने पर वकला और पुलिस गुत्थम गुत्था। पुलिस एहलकारों को हाई कोर्ट के बाहर सड़क तंग बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात कर दिए गए। फेक न्यूज पर कंट्रोल के बगैर D8 का मुश्तरका बयानिया मजबूत नहीं हो सकता। फेक न्यूज दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सेक्रेटरी जनरल D8 एसियामा इमाम से मुलाकात। बाहमी ताउन, फेक न्यूज और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। D8 ममालिक में सकाफती रवाबित के फरोग पर मुफस्सिल गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया पर मौसर फैक्ट चेकिंग सिस्टम जरूरी है। D8 ममालिक को मुश्तरका मीडिया पॉलिसी के जरिए गलत मालूमात का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। कोई बता दे सिफारिश की है तो इस्तीफा तक दे सकती हूँ। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी, आटा और गंदम के निर्ख नहीं बढ़े। एहतसाब और जवाबदेही के एहसास के बगैर गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं। महंगाई की शरह 40% से 4% तक आ गई। नाकामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी या दूसरों पर डालना मेरा वतीरा नहीं। सियासत बराए तनकीद भी हो सकती है और सियासत बराए तरक्की भी हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी फैलाई जा सकती है या फिर उम्मीदें जोड़ी जा सकती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने माड़ी होर की ग्रेकेस कॉलोनी में आरओ प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कहा, नाक़दीन हुकूमत में होने के बावजूद बताते हैं कि कराची में वो कुछ नहीं कर पा रहे। हम बताते हैं काम जोर शोर से जारी है। KMC मुतहरिक नजर आ रही है। 31 दिसंबर तक दूसरी हब कैनाल का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। समंदर का पानी मीठा करके शहरियों को दिया जा रहा है। दोस्तों की मदद से 20 RO प्लांट्स गली मोहल्लों में लगाएंगे। और जिले मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मंजर आम पर आने वाला मेगा जिनसी स्कैंडल का मामला। बदनाम ज़माना नाज़ेबा वीडियोज स्कैंडल ने मुलजिम की अज़दवाजी जिंदगी को भी लपेट में ले लिया। स्कैंडल के मरकजी किरदार हिदायत रिजवी की बीवी ने सीनियर सिविल जज बहावलपुर की अदालत में तनसीख निकाह का दावा कर दिया। मुलजिम ने उनकी लाइल्मी में उनके निजी लम्हात की वीडियोज बनाई, जिसे नामालूम शख्स ने वायरल करके उसकी इज्जत खाक में मिला दी। खातून का कहना था कि अब वो शौहर हिदायत रिजवी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। खातून का अदालत में मौक़िफ़, मुलजिम हिदायत रिजवी ताहाल कानूनी गिरफ्त में ना आ सका। DPPO मुजफ्फरगढ़ का
तरफ से बनाई गई 6 रुकनी तहकीकाती टीम को भी मुलजिम की गिरफ्तारी में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिल सकी। अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा परवेज। हेडलाइंस आप जान चुके। इलाकाई खबरों को बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए।